आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है हम सब के लिए, क्योंकि 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये दिन आया है। और मेरे पिताजी जो कि एयरफोर्स में हैं, तो उनके सामने रहते हुए मेरा कमीशन होना उनके लिए बहुत खुशी की बात है। और मैंने उनको कमीशन पाके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये भी मिली है, तो इससे गर्व की बात मेरे और मेरे परिवार के लिए नहीं हो सकती। 4 साल की ट्रेनिंग बहुत लंबी थी। 2019 में मैंने ज्वाइन किया था और ट्रेनिंग बहुत लंबी होती है और बहुत परेशानियों से झेलना पड़ता है मेरे को, मेरे परिवार वालों को थोड़ा ज़्यादा। 4 साल की मेहनत और मेरे माता पिता का निरंतर मार्गदर्शन और सपोर्ट काम आया है। तीसरी पीढ़ी है, मेरे पिताजी सेना में थे, मैं सेना में हूँ और मुझे आज ईश्वर की असीम कृपा रही है कि हमारा पुत्र भी सेना में शामिल हो गया है। गया ओटीए ने इस बार 71 नए सैन्य अधिकारी भारतीय सेना को सौंपा। दरअसल आपको बता दें कि प्रशिक्षण एकेडमी ओटीए गया में 23वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। पीओपी सेरेमनी में मुख्य अतिथि के तौर पर सेना के दक्षिणी कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह शामिल हुए। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। पासिंग आउट परेड में इस बार टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी 41 कोर्स के 56 और स्पेशल कमीशन ऑफिसर यानी एमसीओ कोर्स के 15 जेंटलमैन कैंडिडेट्स भारतीय सेना में अधिकारी के तौर पर कमीशन प्राप्त किए। वहीं इस मौके पे जो सोल्जर्स हैं, अधिकारी हैं, उनके माता पिता क्या कुछ करें, आप उन्हें सुने कि किस तरीके से वो इस पल का वर्षों से इंतजार करते हैं, जो पल उन्हें आज मिला है। और आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है हम सब के लिए, क्योंकि 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये दिन आया है। और मेरे पिताजी जो कि एयरफोर्स में हैं, तो उनके सामने रहते हुए मेरा कमीशन होना उनके लिए बहुत खुशी की बात है। और मैंने उनको इस खुशी का हकदार बनाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अपने इंस्ट्रक्टर्स, अपने पेरेंट्स का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस दिन के लिए वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मेरे पापा पहले इंडियन एयरफोर्स में थे, तो मैंने देश के लगभग बहुत सारी जगहों पे रह चुका हूँ, बहुत सही से स्कूलिंग की है। और अभी भारतीय सेना में कमीशन पाके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये भी मिली है, तो इससे गर्व की बात मेरे और मेरे परिवार के लिए नहीं हो सकती। 4 साल की ट्रेनिंग बहुत लंबी थी। 2019 में मैंने ज्वाइन किया था और ट्रेनिंग बहुत लंबी होती है और बहुत परेशानियों से झेलना पड़ता है मेरे को, मेरे परिवार वालों को थोड़ा ज़्यादा। तो वही है, घर से आप 4 साल दूर रहते हैं, उसके बाद फिर फाइनली जब आपको ये दिन मिलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपके और आपके घर वालों को। पिताजी अभी बैंक में हैं। टुडे इज़ डेफिनेटली द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। बहुत खुश हूँ और 4 साल की मेहनत और मेरे माता पिता का निरंतर मार्गदर्शन और सपोर्ट काम आया है और आज रंग लाया है। खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज भारतीय सेना में सम्मिलित हुआ हूँ। खास करके मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने मुझे हर समय पर निरंतर अपना मार्गदर्शन देते हुए जो सुमार्ग पर चलाया है। आज ये बहुत ही गर्व की बात है। आप डिफेंस से क्यों चुना और भी कई कैरियर थे? मेरा मार्गदर्शन सबसे पहले मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत मेरे पिता हैं, घर में खड़े और इन्हीं के बनाए हुए कदमों पर मैं चला हूँ और तब जा करके मुझे खुशकिस्मती और मुकाम हासिल हुआ है कि मैं भारतीय सेना में आज सम्मिलित हो चुका हूँ एक अधिकारी के तौर पर। लक्ष्य क्या है आपका? मेरा लक्ष्य है कि देश की सेवा करना और इस जो जीवन मुझे बहुत ही अच्छा अवसर मिला है, मैं पूर्ण तरह अपने परिश्रम से अपना ये जो अधिकार मुझे मिला, अधिकारी का पद मिला है, उसका सम्मान करूं और देश की निस्वार्थ सेवा करूं। हमारी ये तीसरी पीढ़ी है, मेरे पिताजी सेना में थे, मैं सेना में हूं और मुझे आज ईश्वर की असीम कृपा रही है कि हमारा पुत्र भी सेना में शामिल हो गया है। और पीढ़ी तो ईश्वर की जितनी भी कृपा रहेगी, हर पीढ़ी हमारी सेना में ही जाएगी। ये आप देख सकते हैं इस बात से कि फौज में जो डिसिप्लिन है वो उसका एक बड़ा अहम, एक बार आदमी डिसिप्लिन हो जाता है फिर उसको जीवन में किसी तरह की चुनौती पूर्ण करने में पूरी तरह से सक्षमता होती है। तो मेरे हिसाब से अग्निवीर जब यूनिट में जाएगा तो मोटिवेटेड है। जो अग्निवीर सेलेक्ट हो जाएंगे और कंटिन्यू करेंगे आर्मी में, उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, उनके लिए तो वाकई में। लेकिन जो नहीं भी होते हैं, मैं समझता हूँ जिस तरह से सरकार ने प्रयत्न किया है, उनकी जो डिसिप्लिन है और बाकी जो उनको जो पैसा मिलेगा वो पर्याप्त है कि वो जीवन में अपने एक कोई भी नई चीज़ शुरू कर पाने में पूरी तरह से मैं समझता हूँ सक्षम है वो। मैं यही कहना चाहूँगा कि आई थिंक आर्मी ऐसा प्रोफेशन है जो आपको एक करियर नहीं देता है, आर्मी आपको एक जिंदगी देता है। और जिस स्पॉट पे आज इंडिया है, वी सीन लेटेस्ट कि इंडिया के पास अभी G20 का प्रेसिडेंसी आया है, राइट।
तो इंडिया इज़ एट द मोस्ट स्वीट स्पॉट। और मुझे लगता है कि जो भी यूथ है उसको अगर लाइफ में डिसिप्लिन होना है, करियर पाथ चूज करना है, तो आर्म्ड फोर्सेज द बेस्ट करियर दे कैन हैव। And they should come out and try to experience what life the army can give them. सर आपके भाई के लिए वीर प्राप्त हुए थे, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कह सकता हूँ कि जो भी हमारे वीर शहीद थे, चाहे विक्रम बत्रा हों, चाहे अरुण खेत्रपाल हैं, चाहे विजन थापर हैं, उन सब ने एक मिसाल खड़ी करी थी भारत देश के लिए। तो मुझे लगता है कि जो भी उन्होंने मैसेज दी अपनी शहादत के बाद, जितना भी यूथ है, जितने भी इंडियन पॉपुलेशन है, हमको उनके फुटस्टेप्स फॉलो करने चाहिए सो दैट दिस कंट्री कैन ग्रो। अगर क्या होता है कि कंट्री ग्रो करती है तो हर एक इंडिविजुअल ग्रो करता है। तो आई थिंक ईच ऑफ द यूथ शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। आपने अधिकारी को सुना, सोल्जर्स को सुना और उनके माता पिता को भी सुना। माता पिता ने कैडेट्स के सोल्जर बैच लगाया। इस भावुक पल का सभी को इंतजार था और क्यों ना हो, कैडेट्स के साथ अभिभावक का भी सपना होता है अपने लाल को अधिकारी बनते देख, जिसकी गवाह उनके स्वयं के परिजन थे। सभी की आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। अब उनका लाल अधिकारी बनकर देश की सेवा करेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।